बहुत नौटंकी में लोग फंसे हुए थे, उसमें से निकाला है मेरे शंकर ने। बहुत नौटंकियां होने लगी थी, कोई यूं घूमे तो लोग नारियल और अगरबत्ती लेके पहुंच जाए, बता दो हमारे को ऐसा बता दो। किसी के यहाँ कुछ, किसी के। शंकर भगवान ने कहा कहीं मत जाओ, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, ना किसी बाबा जोगी के चक्कर में पड़ना है, ना किसी के चक्कर में पड़ना। हम आपसे भी कहते हैं इस व्यासपीठ से, सियोर वाला महाराज के चक्कर में मत पड़ो, तुम्हें पढ़ना है कहीं मत जाओ। दुख आए, तकलीफ आए, कष्ट आए, रोग आए, बीमारी आए, थोड़ा सा भी दुख आए तो मेरे शंकर के दरवाजे पर एक लोटा पानी लेकर दिल से उससे बात करने पहुंच जाओ, उससे वो सुने। अपने भीतर के दोष को शिव समाप्त कर सकते हैं। पत्रिका दिखाओगे, कोई कहेगा तुम्हारे यहाँ वास्तु दोष है, तो वास्तु बदल दिया, बाथरूम इधर तोड़ के इधर बना दिया, जीना तोड़ के उधर बना दिया। पहले भी तो पुराने लोग भी तो रहते थे, वो कौन सा वास्तु से मकान बनाते थे? उनका मन पड़ता था कमरा बना के रख देते थे, तो भी उनके घर में चांदी के बर्तन सोने की ईंट होती थी। सुख की जिंदगी जीते थे, 100 साल पूरी जिंदगी जीते थे। तुम्हारा तो ठिकाना ही नहीं, 50 में कम निपट रहे हो। देख कर नहीं बनाते थे मकान, तो भी अपनी जिंदगी मस्त जीते थे। फिर किसी को बताया तो कहीं ये नक पहन लो, ये पहन लो, ये ऐसा कर लो, तो हो सकता है तुम्हारे ग्रह दोष हो। फिर कहा तुम्हारा पितृ दोष होगा, तुम्हारा वास्तु दोष होगा, सारे दोष सबने बताए। पर शिव महापुराण की कथा कहती है सारे दोष बाद में देखना, पहले अपने अंदर का दोष देखो कि पूर्व में क्या कर कर आए थे, क्यों भुगतना पड़ा, क्यों तकलीफ आ रही है, क्यों कष्ट आ रहे हैं, क्यों रोग आ रहे हैं, क्यों बीमारी आ रही है, क्यों हम भोग रहे हैं। ये हमारे पूर्व का कर्म का भोग है, आज का नहीं। अच्छा करो, अच्छा मिलेगा। धृतराष्ट्र कह रहा है मैं क्या करूं, हम दोनों पति पत्नी को कुछ दिखता नहीं है, शिवलिंग कौन बनाएगा? शंकर जी ने व्यवस्था कर दी। पांडवों ने कहा अपनी माता कुंती को, जब जाने लगे बद्रिकाश्रम के लिए, तब पांडव अपनी माता से कहते हैं माँ तुम भी चलो हमारे साथ। माँ कहती है मैं अपने धृतराष्ट्र और गांधारी ये आंख से अंधे हैं, मैं इनकी सेवा करूंगी। इतने में नकुल कहता है माँ तुम्हारे 5 पुत्रों को मारने के लिए जिसके पुत्र तैयार खड़े थे, जिस धृतराष्ट्र ने भीम को मार देना चाहा, तुम उसकी सेवा करने जा रहे हो? तो कुंती कहती है उसके कर्म का दंड वो भोगेगा और हमारे कर्म का दंड हम भोगेंगे। परिवार में कई बार ये बात खड़ी हो जाती है, परिवार में कई बार ये सुनने को मिलता है उसने ऐसा करा तो हम काय को करें, वो हमारे घर शादी में नहीं आया तो हम काय को जाएं, वो तुम्हारे घर में शादी में नहीं आया, उसने अगर तुम्हारे यहाँ पत्रिका पहुंचाई है तो एक से बढ़कर एक साड़ी पहनकर और चोचा चोटी कर कर सांसदता से जाओ, ये दिखाने के लिए कि तुम नहीं आए पर हम तुम्हारे यहाँ गए, ये देख। और सांसदता से जाओ, क्यों मना करो, हम नहीं जाएंगे, हम नहीं जाएंगे, हम क्यों जाएं? उसने करा, उसने काम नहीं करा तो हम क्यों करें, उसने ऐसा करा तो हम क्यों करें? तो उपत के करो साहब, उपत के करो। कई बहुओं की आदत होती है, जेठानी से लड़ाई हो गई तो देवरानी बोलना बंद कर देती। काय को बोलना बंद करे? देवरानी से लड़ाई हो गई तो जेठानी ने बोलना बंद कर दिया। क्यों बंद करो? साथ में रोटी चरो, एक साथ कितना भी झगड़ा करो, लड़ाई करो की बात करो, पर भोजन करने के लिए मना के ला। जी जी चल, बोल मत तू मुझसे, तेरा मुंह मत दिखाना, अभी चल तो हो, चल चल चल। देख मेरा दिमाग खराब हो गया, पानी ला दूं धो ले, एक फालतू की बात करे मत मेरे से, मेरे को रोटी नहीं खा, मैं भी नहीं खाऊंगा, मत खा तो तेरा प्राण खाऊंगी। जा मोबाइल उठा लो जेठानी का, ले लॉक खोल तो इसका, खुलवाऊं लॉक अभी? आ चुपचाप बैठ जा, तेरे से झगड़ा हुआ, तू ये मेरे कमरे में क्या कर रही? चल निकाल, नहीं जाऊंगी जा। और अलमारी खोलो, जेठानी क्या कर रही है? बस बस पिछले महीने वाली मेरी पीली साड़ी नहीं मिल रही, उसको ढूंढ रही। तू ढूंढ रही तो तेरा चोर हो और क्या? अकेले चुपचाप जाके नीचे खा के बैठ गए और झगड़ा कर लिया, मैं भूखी लगी, चल उठ यहाँ से, और हाथ पकड़ के गले लगाकर दिल से लेकर फिर रसोई घर में आ जाओ। ये प्रेम होता है।
झगड़ो, लड़ो, विवाद करो, पर प्रेम सबसे ज्यादा। प्रेम। पति पत्नी झगड़ ली, अदालत में पहुंच गए, तलाक के लिए बात चलने लगी। क्यों झगड़ो? हो अदालत में सारे केस कम है, तलाक के केस ज्यादा है। पूछना किसी जज साहब से, सबसे ज्यादा केस तलाक के मिलेंगे। और शादी कर ली तो फिर झगड़ा भी दम से करो, लड़ाई करो, मना नहीं है, पर विवाद नहीं, इतना नहीं कि एक दूसरे का मुंह ना देखे, खूब प्रेम से। किसने शिव पुराण कह रहे हैं, भगवान शंकर की कथा, ओगरदानी का चरित्र कर रहे हैं। कुंती चली गई धृतराष्ट्र और गांधारी के साथ और उसने शिवलिंग का निर्माण करा, धृतराष्ट्र और गांधारी से जल चढ़वाया। धृतराष्ट्र और गांधारी के मस्तक पर त्रिपुंड माता कुंती लगाती थी। उसका फल क्या मिला है? माता कुंती ने त्रिपुंड धृतराष्ट्र और गांधारी को लगाया। बाईं नेत्र से लेकर दाईं नेत्र तक त्रिपुंड को लगाया गया। त्रिपुंड आकाश, पृथ्वी और जल, ये त्रिपुंड के भीतर होता है। आकाश, पृथ्वी और जल। त्रिपुंड की पहली रेखा है आकाश, त्रिपुंड की दूसरी रेखा है पृथ्वी और त्रिपुंड की तीसरी रेखा है जल। शिव पंचायत, शिव महापुराण की कथा भी बातचीत थी छत्तीसगढ़ में, सुनी थी आप लोगों ने? किस किस ने सुनी? जरा आप सबने सुनी? धर लो वापिस, ठीक है। उसमें बताया था